हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, वो है अगर हम एल आई सी डी ओ से एस बी ए बनना चाहते हैं या एल आई सी डी ओ से ए बी एम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हैं, तो क्या क्राइटेरियाज़ हैं, क्या कंडीशंस हैं जिन्हें हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा और उसके बाद हम ए बी एम या एस बी ए बन सकते हैं। ये कई लोगों का क्वेश्चन है। मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। अगर हम पहले एस बी ए की बात करें, एस बी ए की फुल फॉर्म होती है सीनियर बिजनेस एसोसिएट। एक डेवलपमेंट ऑफिसर डी ओ अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो एल आई सी उसको एस बी ए बना देती है। वो डी ओ भी रहता है, उसको एडिशनल एक टैग मिल जाता है एस बी ए का कि ये डी ओज़ में ये स्पेशल तरह का डी ओ है जो अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, इसको एस बी ए का टैग दिया गया है। एस बी ए बनने के लिए मिनिमम 3 साल का टाइम लगता है, मिनिमम 3 साल। इसका क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम 3 साल की आपकी सर्विस हो चुकी हो। सेकंड पॉइंट, आपकी जो कॉस्ट रेशो है, ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि कॉस्ट रेशो क्या होता है। कॉस्ट रेशो का मतलब होता है कि आपकी कंपनी को आपकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है। मान लीजिए अगर आपकी कॉस्ट रेशो 20% है तो इसका मतलब है कि आप कंपनी को अपनी सैलरी का 5 टाइम दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आपकी कॉस्ट रेशो 10% है तो आप अपनी सैलरी का 10 गुना कंपनी को दे रहे हैं। एस बी ए बनने के लिए आपको 8% से नीचे कॉस्ट रेशो चाहिए होती है, नियरली 13 गुना के अराउंड। अगर हम बात करें 13 गुना अगर हम सैलरी का अपने देते हैं प्रीमियम, तो हम एक एस बी ए बन जाते हैं। मान लीजिए अगर किसी डी ओ की सैलरी 10 लाख रुपए है एनुअल, तो उसको 1 करोड़ 30 लाख का प्रीमियम देना पड़ेगा, तो एल आई सी उसको एस बी ए बना देगी, बशर्ते 3 साल कंप्लीट हो गए और वो विलिंग हो एस बी ए बनने के लिए। कई डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं जो एलिजिबल हैं बट वो एस बी ए नहीं बनते, बिकॉज एस बी ए बनने के साथ साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। एल आई सी आपको काउंटर देता है, आप वहाँ पर बी ओ सीज़ काट सकते हैं, वहाँ पे आप रिन्यूअल कलेक्ट कर सकते हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो सारा रिन्यूअल ला के अगले दिन एल आई सी में कैश काउंटर पर जमा कराना पड़ता है। इसलिए कई डी ओज़ इसको नहीं अडॉप्ट करते एस बी ए शिप को। एस बी ए बनने के बेनिफिट्स क्या हैं, ये तो क्राइटेरिया आपको बता दिया मैंने, और कई क्यों नहीं करते वो भी बता दिया। जो करते हैं वो क्यों करते हैं एस बी ए ज्वाइन, क्योंकि एस बी ए बन के आपको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, 25,000 से लेकर 30,000 तक एक्स्ट्रा मिलता है सैलरी के अलावा। दिस इज़ ऑल अबाउट एस बी ए शिप। चलो अब हम बात करते हैं ए बी एम की, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल्स। ए बी एम अगर आप बनना चाहते हैं, उसमें आप डी ओ से प्रमोट होके क्लास 2 से प्रमोट होके क्लास 1 में चले जाते हैं, क्योंकि डी ओज़ क्लास 2 में आते हैं, क्लास 1 में ए बी एम, बी एम, डब्ल्यू ओज़, ए ओज़ सारे आते हैं। ए बी एम जो है वो डब्ल्यू रैंक का ऑफिसर होता है, लेकिन होता वो मार्केटिंग साइड में। फ्रेंड्स, अगर आप ए बी एम बन जाते हैं तो आप क्लास 2 से क्लास 1 ऑफिसर बन जाएंगे एल आई सी के, आपका स्केल बढ़ जाएगा। ए बी एम बनने की कंडीशंस क्या हैं? 2 कंडीशंस हैं। प्रोबेशन का पीरियड छोड़ के 3 साल के अंदर भी आप ए बी एम बन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर काफ़ी कंडीशंस हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है किसी भी डी ओ के लिए अचीव करनी अपने पहले 3 साल के अंदर। और जो सेकंड कंडीशन है वो है 6 साल के बाद प्रोबेशन पीरियड को छोड़ के, अगले 6 साल के बाद हम ए बी एम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस इतनी कंडीशन है कि पिछले 3 सालों के अंदर आपकी कॉस्ट जो है 20% से नीचे हो, यानी कि टोटल 6 ईयर्स में से लास्ट 3 ईयर्स जो हैं उसमें कॉन्टीन्यूसली आपकी कॉस्ट रेशियो
20% से नीचे होनी चाहिए, तो आप ABM के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो सारे ABM के लिए एलिजिबल हो गए वो ABM बनेंगे भी, बिकॉज वैकेंसीज आती हैं ABM की हर साल, हर जोन में। अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद रैंकिंग लिस्ट निकलती है, और जो DOs उस रैंकिंग लिस्ट में आते हैं वो सारे प्रमोट होकर ABM बन जाते हैं। कई नहीं भी बन पाते, क्योंकि कई बार वैकेंसीज कम होती हैं, एप्लीकेशंस ज़्यादा होती हैं। कई बार ऐसा होता है वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, एप्लीकेशंस कम आती हैं, तो सारे ही हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। सो फ्रेंड्स, सीधी सीधी अगर हम बात करें तो SBA बनने के लिए मिनिमम 3 साल, और ABM ईज़िली बनने के लिए मिनिमम 6 ईयर्स आपको चाहिए। उसके बाद आप बन सकते हैं ABM के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आप स्केल 1 ऑफिसर कहलाते हैं। दूसरी बात, आपको काफ़ी एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जो क्लास 2 ऑफिसर्स को नहीं मिलते। सो फ्रेंड्स, स्टडी हार्ड, जॉब बहुत अच्छी है, आगे करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आप DO ही रहना चाहते हैं तो भी बेस्ट है। अगर आप SBA बनना चाहते हैं वो भी आप बन सकते हैं, या ABM बनना चाहते हैं तो वो भी आप बन सकते हैं। So friends, all the best for your interview. Prepare hard. Don't think about the negativity which is spread in the market for this job. So all the best, guys. You all will make it to LIC ATO.